हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज जा रहे हैं नासिक सिटी। मैंने आज तक नासिक सिटी कभी नहीं देखा है, सो आई एम एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द सिटी। हर एक जगह की एक अलग बात होती है, एक अलग कहानी होती है। रास्ते में बहुत भूख लगने लगी, निकलने की इतनी घाई हो गई कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये चिप्स बहुत यमी थे। मैंने जोमेटो से लंच मंगवा के पहले से ही पैक कर लिया था और कार में हमने खा के उसके बाद हमने नारियल पानी पिया। उससे बहुत अच्छी एनर्जी आ जाती है, ग्लूकोज मिल जाता है, काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है। जब भाविक कार के बाहर निकले तब उनको पता चला कि कितनी गर्मी है। नासिक जाने के रास्ते में नज़ारे बहुत सुंदर थे और हमें सापुतारा से होके जाना था, तो बहुत ग्रीनरी और माउंटेन्स देखने को मिला। दोस्तों, ज़िंदगी कैसी है, हम अपने बिजी लाइफ में कितने व्यस्त हो जाते हैं कि हम कुदरत का लुत्फ़ उठाना ही भूल जाते हैं। नेचर को एडमायर करना भी एक मेडिटेशन है। अपने माइंड को कितना सुकून मिलता है जब हम ग्रीनरी देखते हैं, सीनरी देखते हैं, नज़ारे देखते हैं, पंछी देखते हैं। प्रभु ने ये कुदरत को कितना सुंदर बनाया है। दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर कुदरत को महसूस करना, बहुत सुकून मिलेगा। दोस्तों, बाई रोड जाने का मज़ा ही कुछ अपना अलग है। कहीं भी रुक जाओ, एक्सप्लोर करो, पर जो ड्राइव करता है उसे ड्राइविंग का शौक़ होना बहुत ज़रूरी है। भाविक को ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट है। पर जब हम लॉन्ग जर्नी के लिए जाते तब ड्राइविंग करके बहुत थकान लग जाती है, पर बीच में जब हम ब्रेक्स लेते हैं तो आराम भी बीच में मिल जाता है, तो बीच में ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी। लो जी, हमने यहाँ पे ले लिया टी ब्रेक। मराठी में गुड़ की चाय को गुड़ाची चाह बोलते हैं और बहुत फ्लेवरफुल और रिफ्रेशिंग थी। गुड़ उन्होंने इतना डाला था कि बहुत मीठी हो गई थी, पर कभी कभी मीठी चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। जब बहुत थक गए होते हो तो मीठी चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। चाय तो मेरी ऑलवेज फेवरेट है, चाहे कैसी भी बनी हो, बट इन लॉन्ग जर्नी टी इज़ मस्ट। सारी थकान उतार देता है। लो जी, हम पहुंच गए हमारे होटल के रूम में। हम इतना थक गए हैं कि सारा सामान पहले अरेंज करके फ्रेश होके फिर मैंने ये रूम टूर का वीडियो निकाला है। सूरत टू नासिक ऑलमोस्ट हमारा 7 आवर्स का जर्नी था। लो जी, देख लीजिए हमारा रूम कैसा है। हम कोटियाड मैरियट में रुके हैं, रूम नंबर 606। ये एक 5 स्टार होटल है और उस हिसाब से उन्होंने 5 स्टार का लेवल मेंटेन किया हुआ है। रूम्स और होटल बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, लग्जरियस और कंफर्टेबल और बहुत ही क्लीन एंड हाइजीनिक। व्यू अंधेरे में नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे हाईवे का व्यू मिला है हमें।
यहाँ पे एक ही मग इसीलिए दिख रहा है क्योंकि दूसरे मग में मैं वीडियो निकालते निकालते चाय पी रही हूँ। मैं घर से टेट्रा पैक लेकर आई थी मिल्क का, क्योंकि मुझे चाय में थोड़ा सा दूध डाल के गर्म पानी डालना पसंद है। यहाँ पे इन्होंने आयरन बोर्ड और आयरन भी दिया है, इन केस अपने कपड़े क्रम्पल हो गए हो तो वी कैन जस्ट गिव इट अ टच। दूसरे दिन मॉर्निंग में अब हम जा रहे ब्रेकफास्ट करने। लिफ्ट में सामने वाला जो मिरर था वो आपको बहुत सारा मोटा बताता था। पहले तो देख के मैं डर गई थी, फिर पता चला कि मिरर ही ऐसा है। अरे बाप रे, ये वीडियो देख के मुझे पता चला पोहा तो मैं खाना ही भूल गई। वाटरमेलन और वाटरमेलन जूस मेरा फेवरेट है। मुझे ये गार्डन का कॉर्नर इतना अच्छा लगा कि मैंने इसका बहुत वीडियो निकाल दिया। इंटीरियर का बहुत शौक है ना मुझे, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। बहुत अच्छी वाइब थी यहाँ की, सारे रियल प्लांट्स हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है। भाविक थक के बैठ गए क्योंकि मैं यहाँ से निकलने को ही तैयार नहीं थी। यहाँ हम फ्रेश होके बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों बाहर चलते हैं। आज हम सिटी में कोई शॉपिंग करने को कुछ अच्छा दिखे तो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दोस्तों हम कभी भी वैकेशन पे जाते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आराम करने में गुजारते हैं, बजाय इसके कि हर एक पॉइंट्स को देखना, हर एक जगह घूमना। हमारा वैकेशन तो ऐसा ही होता है। अगर हम खुद को बहुत थका देंगे वैकेशन में तो घर जाके काम करने को और थकान लगेगी, फिर ऐसा लगेगा कि फिर से वैकेशन पे जाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना दोस्तों, काम तो करना पड़ेगा ना। चलो वो सब बातें जाने दो, अभी हम वैकेशन पे हैं तो आपको बताती हूँ नासिक सिटी कैसी है।
बहुत ट्रैफिक है दोस्तों। यहाँ थोड़ी हंसी मजाक चल रही है। भाविक को शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे तो ढेर सारा इंटरेस्ट है। तो मैं भाविक को मना रही हूँ कि थोड़ा यहाँ वहाँ शॉपिंग भी देखने दे, तो उसकी मस्ती चल रही है। आपको बता दूँ, ये जो ग्लेयर्स गॉगल्स जो मैंने पहने हुए हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर मैंने ये लेंस कार्ट से एक पे एक फ्री के ऑफ़र में लिया था, और मेरा जो ओरिजिनल ग्लेयर्स है ना, वो मम्मी के यहाँ छूट गया है। वो अभी क्रिसमस के टाइम पे ही मिलेगा मुझे। बाकी कैसा दिया कढ़ाई? कैसा दिया? कैसा दिया? ज़्यादा कम कर दूंगा, 300 में दे दो। बराबर है, दे दो। हाँ, काकी ने मुझे एक कढ़ाई का 500 रुपया बोला था, और फिर उन्होंने मुझे 300 में दिया। ये तीनों कढ़ाई मुझे 700 में पड़ी है। मतलब 700 में तीनों वेसल्स आ गए। और ये आयरन का है, बहुत हैवी है दोस्तों, बहुत हैवी है। एक बर्तन का वजन ही बहुत सारा है। आयरन की कढ़ाई अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, पर उसको प्रॉपर्ली सीज़न करना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले। उस पर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ये यहाँ पे हैंडलूम का एग्जीबिशन लगा था। मैंने सोचा क्यों ना जाके देख कर आए क्या है। आखिर आज का डे है शॉपिंग डे। सिरेमिक के बर्तन बहुत प्यारे थे, बहुत ब्यूटीफुल थे। हर प्रकार के बर्तन थे यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा मुझे, और वैसे भी मुझे लेना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत है। तो फिर मैंने वो नहीं शॉपिंग की वहाँ से। प्लांटर्स बहुत प्यारे थे, बहुत ही सुंदर थे, बहुत क्रिएटिवली बनाया गया है। क्या प्राइस है? 1500 से चालू हो रहा है। बहुत प्राइस है। इसमें डिस्काउंट होगा क्या? 20% ऑफ। 20% ऑफ है। अच्छा, ये सारे के सारे प्योर कॉटन है? हाँ जी, ये हैंडलूम कॉटन के ऊपर है, जामदानी सब अलग। एक मिनट, मुझे ये दिखाइए ओपन करके। हाँ, इसमें कलर है क्या? कलर है। हाँ, 3 कलर। 3 कलर है, दिखाओ कलर। ये चुभेगा नहीं ना? हैंडलूम का। अच्छा, इसमें नहीं, ये ओपन मत करो, एक देख लियो। ये एक कलर है, और
ये सारे हैं। दोनों कलर अच्छे हैं, दो में से एक लेते हैं अगर वो प्राइस ज़्यादा बराबर बोल रहे तो। ये साड़ी मैं मेरी मम्मा के लिए ले रही हूँ। ये साड़ी मैंने 900 में ली। हैंडलूम मटेरियल है। हैंडलूम मतलब हैंड से बनाई हुई साड़ी, जो हैंड वोवन मशीन रहती है ना, उसमें बुना जाता है। क्या प्राइस है इसका? $150। ये ईयरिंग मुझे बहुत पसंद आई थी, तो ये ईयरिंग मैंने 50 रुपीज़ में ली है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा स्प्रेड था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। बाहर जाने के लिए हम रेडी हैं। आज हम सूला विनयार्ड्स जाने वाले हैं, जो बहुत ही फेमस है नासिक में। वहाँ पे ग्रेप का बहुत बड़ा फार्म है और ग्रेप में से वाइन मैन्युफैक्चर होती है। एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वी थॉट कि हम यहाँ आए हैं तो क्यों ना हम विजिट करके आए। ये सूला विनयार्ड्स के मेन गेट पे हम आ गए हैं। एंटर करते ही इतना ब्यूटीफुल लगा मुझे नज़ारा, इतना लशी ग्रीन था। टू आवर सरप्राइज वहाँ की एंट्रेंस टिकट थी 600 पर पर्सन इन वीकडेज एंड 1000 इन वीकेंड्स एंड फेस्टिव्स। थैंकफुली हम वीकडे में गए थे, तो हमें 1200 देने पड़े 2 लोगों की। पर अंदर अगर आप कुछ खाते हो, कुछ खरीदते हो, तो वो इसमें से कट हो जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ रिचार्ज। अंदर का जो एटमॉस्फियर था वो बहुत ही प्लेजेंट और ब्यूटीफुल था। बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है। हम दोपहर के वक्त गए थे, इसीलिए बहुत धूप लग रही थी और हवा बहुत ठंडी चल रही थी।
यहाँ खाने पीने की चीज़ें, फिर एक शो था, गिफ्ट शॉपिंग था और वाइन टेस्टिंग रूम था। यहाँ पे ग्रेप्स का फार्मिंग होता है और ग्रेप में से वाइन निकाली जाती है। एक छोटा सा गिफ्ट शॉपिंग एरिया है। हमने 2 डार्क चॉकलेट्स ली थी क्योंकि हमने जो टिकट दी थी उसको यूज़ करना बहुत कंपलसरी था, अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाता था। तो एक डार्क चॉकलेट का कुछ 300 था, तो 2 डार्क चॉकलेट के हमने 600 पे किए थे। फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे रेस्टोरेंट था। वहाँ से व्यू बहुत ब्यूटीफुल आ रहा था। हमने वहाँ पे जूस और पिज़्ज़ा मंगाया था। हवा काफ़ी ठंडी चल रही थी। वहाँ पे हमें वेटर ने बताया कि यहाँ पे बेस्ट सीज़न है आने का ठंडी के टाइम पे, दैट इज़ फरवरी के टाइम पे। ग्रेप फार्मिंग का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। हमारा जूस और पिज़्ज़ा आ चुका था। ये चिकन पिज़्ज़ा अचारी है जो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। यहाँ पे एक टेस्टिंग रूम भी था वाइन का, बट हमने जब वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बताया कि वाइन जो है उसमें एटलीस्ट मिनिमम 8% तो अल्कोहल होता ही है। हम वो टेस्टिंग रूम में नहीं गए थे। दोस्तों यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी था बहुत अच्छा, जो हमने पिज़्ज़ा खाने के बाद देखा, तो आप वो ज़रूर चेकआउट करना। यहाँ मुझे थोड़ी मस्ती सूझ गई थी, बच्चों की तरह खेल रही थी मैं यहाँ पे, एंड आई जस्ट एंजॉयड दैट। एक ड्रम को तो मैं फोड़ने ही वाली थी। यहाँ पे एक स्कूटी रखी गई थी जहाँ पे हर कोई आके फ़ोटो निकाल रहा था। नासिक में एक द्वितीया बुतलिया करके एक नॉनवेज रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, पर हमें वो नसीब ना हो पाया क्योंकि वो मंडे को क्लोज्ड रहता है और इस बार उन्होंने ट्यूसडे को भी क्लोज्ड रखा था। तो हमें इस ट्रिप में यहाँ पे खाना खाना नसीब ना हो पाया। इसकी जगह पे हम हिंद केसरी में गए थे, तो वहाँ पे हमने थाली मंगाई थी। एक मटन थाली थी और एक फ़िश थाली थी, सुरमई थाली, जो बहुत ही टेस्टी थी। चलो दोस्तों, हमारा घर जाने का टाइम हो गया, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों। टिल देन बाय।